नमस्ते मित्रों, स्टीफन हॉकिंग की लिखी पुस्तक ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस के पहले 2 चैप्टर हम पिछले वीडियो में रिव्यू कर चुके हैं। ये पुस्तक इतनी अद्भुत है कि इसका हर चैप्टर अपने आप में अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसके 3 चैप्टर्स की बात करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 3 जो बताता है, जिसमें डिस्कशन हुआ है जिस विषय पर, वो है क्या ब्रह्मांड में और भी कहीं इंटेलिजेंट लाइफ या लाइफ है। तो निश्चित रूप से हमारा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें इतने सारे तारे हैं और उन तारों के कई सारे ग्रह होंगे। तो निश्चित हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जीवन होगा। जब धरती पर है तो कहीं और भी होगा। वो हमसे इंटेलिजेंट है, वो हमसे आगे है या वो हमसे पीछे चल रहे हैं। इस चैप्टर में इस पर डिस्कशन किया गया है। हमारी जो लाइफ है वो कार्बन बेस है, हमारे जीवन का आधार कार्बन है। तो ब्रह्मांड में कहीं और किसी मेटल पर, किसी और मटेरियल पर, किसी और पदार्थ पर जीवन है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमको जो भोजन यहाँ पर हम लोग धरती पर करते हैं, तो किसी और प्रकार से भोजन, ऑक्सीजन और किसी और तरीके से जीवन है। तो निश्चित रूप से जीवन होगा। एक अनुमान कहता है कि हर 5 तारों में से एक में पृथ्वी जैसा एक ग्रह है। तो जब पृथ्वी जैसा एक ग्रह है हर 5 तारे में से, तो लाखों करोड़ों तारों में कितनी सारी पृथ्वियां होंगी। लेकिन वो हमसे कितनी बहुत दूर है, इतनी दूर कि उन तक हमारी पहुंच अभी संभव नहीं है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से जो है, हम जिनको एलियन कहते हैं या जो हम कहते हैं कि बाहर की दुनिया, हमारे इंटरस्टेलर से बाहर, हमारे सौरमंडल से बाहर कोई ना कोई जीवन जरूर होगा। हाँ, ये एक अलग बात है जिसकी आशंका स्टीफन हॉकिंग ने भी व्यक्त करी है कि उनसे मिलना हम लोगों के लिए खुशी देने वाला हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है कि वो हमसे दोस्ताना ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत ताकतवर भी हो और बहुत दोस्ताना भी हो। तो ये समय बताएगा। इसका चौथा चैप्टर है, क्या हम अपना भविष्य जान सकते हैं कि इस सौर मंडल में, इस धरती ग्रह का भविष्य क्या होगा। तो सिद्धांत तो कहते हैं कि हम जान सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इतनी डिफिकल्ट है कि उसको हम बहुत सही उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आखिर हमारे ग्रह पृथ्वी का क्या होगा, ये कितने सालों तक रहेगी, कितने सालों बाद इसका क्या होगा। इसको हम बहुत एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिद्धांत कहते हैं कि हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका 5वां चैप्टर है जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत लोगों को आकर्षित करता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ब्लैक होल क्या है। तो ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले चर्चा कि कोई ऐसी ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है, जो कोई ऐसी तारा है। ये 1783 में, बहुत सालों पहले इसमें होना शुरू हो गई थी, और फिर इसको उस समय फ्रोजन स्टार भी कहते थे। 1930 में भारतीय गणितज्ञ चंद्रशेखर ने इसके बारे में एक सिद्धांत दिया कि कोई तारा ब्लैक होल बनेगा या नहीं बनेगा। जब कोई तारा नष्ट होता है तो वो ब्लैक होल में बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये डिसाइड चंद्रशेखर लिमिट से होता है, जो उस तारे के मास को डिफाइन करके बताती है कि ये तारा ब्लैक होल बनेगा या नहीं बनेगा। ब्लैक होल अपने आप में इतनी अद्भुत कॉन्सेप्ट है, या इतना अद्भुत जो क्या कहते हैं उसको, कि इतना महत्वपूर्ण है कि उससे ना तो लाइट बाहर आ सकती है और ना ही उससे हीट बाहर आ सकती है। मतलब एक ब्रह्मांड में एक ऐसा स्पॉट जहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वो अपने पास से लाइट को टकरा करके भी लौटने नहीं देता है। तो निश्चित रूप से जब आप इस पुस्तक की ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ब्रह्मांड में जीवन है या नहीं है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आपको थोड़ा बहुत इसमें वो मिलेगा कि क्या हो सकता है। ये भी है कि हमारा भविष्य क्या होगा, इसके बारे में भी जानेंगे, और ब्लैक होल के बारे में भी आप बहुत विस्तार से जानेंगे। तो शुभकामनाएं। थैंक यू।